हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डायरी। तो आज हम देखेंगे जैसे कि सीक्वेंस क्या होती है। ठीक है, तो सीक्वेंस के लिए हमारे को क्या चाहिए। सीक्वेंस क्या होती है, एक टाइप का फंक्शन है। अब हम देखेंगे फंक्शन क्या होता है। अब फंक्शन क्या होता है, एक मशीन है, ठीक है, जिसमें एक इनपुट है कुछ और कुछ आउटपुट देता है। वो फंक्शन एक मशीन है जो कि कुछ इनपुट है हमारे पास और कुछ आउटपुट देता है। ठीक है, और मैपिंग भी बोल सकते हो कि कोई चीज़ें कहीं पे मैप करनी है हमें ना, और किस तरीके से मैप करनी है वो हम देखते थे कि अब सीक्वेंस क्या होती है, एक पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन है, मतलब एक मशीन है जिसमें इनपुट है और आउटपुट है। और सीक्वेंस ऐसे टाइप का फंक्शन है जिसमें इनपुट में आपके नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटी टू टिल इन्फिनिटी, मतलब ये जितना भी बड़ा ये नेचुरल नंबर का सेट है ना। इनपुट जो है वो नेचुरल नंबर ले रहा है और आउटपुट ना, इसके जो आउटपुट मिलेंगे वो आपके रियल नंबर भी हो सकते हैं। अगर वो रियल नंबर ही रहेंगे आउटपुट, रियल नंबर मतलब जैसे डेसिमल वाले भी आपके आ गए 1.75, रूट वाले भी आ गए, रूट 2 रूट 3 है ना, ये सब रियल नंबर में कवर होते हैं। रैशनल नंबर यूनियन और इरेशनल नंबर है ना, वो आपको पता होना चाहिए। डेसिमल रूट सब कुछ आ गए रियल नंबर। तो ऐसे वाले फंक्शन जो इनपुट तो लेते हैं नेचुरल नंबर और आउटपुट देते हैं रियल नंबर, या रियल नंबर दे देंगे सारे तो रियल सीक्वेंस हो जाएगी मेरी, इसे बोल देंगे हम रियल सीक्वेंस। बट अगर इनपुट लेंगे नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 5 एंड इन्फिनिटी है ना, बट आउटपुट देंगे ये आपको आई आई इमेजनरी नंबर आयोटा हो गया, 2 + 3 आयोटा है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी देंगे, तो ये कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस होती हैं। बट हमारा जो वैसे ज़्यादातर हमारा जो हम पढ़ेंगे उसमें वो हमारी कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ही है, जो हम मतलब MCA का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें हमारी क्या है, वो रियल सीक्वेंस ही रहेंगी ज़्यादातर, जो रिकरेंस रिलेशन के लिए पढ़ रहे हैं हम, है ना। तो ये होता है सीक्वेंस, है ना, जो इनपुट ले रहा है नेचुरल नंबर और आउटपुट दे रहा है रियल नंबर। अब वो इनपुट कैसे ले रहा होता है, अब ये फंक्शन की डेफिनेशन होती है। फंक्शन बोलता है कि जिस सेट से इनपुट ले रहा होता है उन सेट की सब के लिए इमेज होगी, और हर एक एलिमेंट के लिए दो इमेज नहीं हो सकती, है ना। मतलब एक वन आपका दो आउटपुट नहीं दे सकता, मतलब है ना, एक बंदा एक ही आउटपुट देगा, एक बंदा दो आउटपुट नहीं दे सकता। बट दो बंदों के एक आउटपुट दे सकते हैं, मतलब दो बंदे एक आउटपुट दे सकते हैं, बट एक बंदे से दो आउटपुट नहीं निकल सकते। ये बस फंक्शन का मेन चीज है ना। और यहाँ सब सारे एलिमेंट की इमेज होगी, तो 3 की भी होगी, 4 की भी होगी, 5 की भी होगी। बट एक बंदे से दो दो इमेजेस बोल लो या दो आउटपुट नहीं जा सकते, एक बंदे से दो आउटपुट। बट दो बंदे एक आउटपुट में जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बंदे से दो आउटपुट निकलते, बस इतना होता है फंक्शन में मेन चीज, है ना। तो सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस इज अ टाइप ऑफ फंक्शन जिसमें आपकी डोमेन है, जो इनपुट वाली चीज है वो आपके नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, और आपके आउटपुट वाला सेट या तो रियल नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, वो आपको बता दिया मैंने। बट हमारा जो मेन टास्क है वो रियल नंबर्स में ही है। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं एक सीक्वेंस का। तो अब सीक्वेंस को डिनोट करने के लिए मैं कैसे डिनोट करता हूं, AN से। AN उसकी टर्म है ना, nth टर्म, मतलब उस सीक्वेंस की nth टर्म को मैं AN से डिनोट करता हूं। जैसे अब देखो सीक्वेंस एक फंक्शन कैसे है, जैसे 1 गया A1 में, 2 गया A2 पे, 3 गया A3 पे, 4 गया A4 पे, है ना, 5 गया A5 पे। तो ये सीक्वेंस हो गई आपकी, है ना, 5 के लिए है ना A1 A सफिक्स 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म उस सीक्वेंस की, फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस। ये सेकंड टर्म A2 मतलब सेकंड टर्म सीक्वेंस की, है ना। ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये इनपुट ये ले रहा है और आउटपुट दे रहा है A1, 1 के लिए A1, 2 के लिए A2, 3 के लिए A3, है ना। तो इससे डिनोट करता हूं मैं सीक्वेंस के एलिमेंटों को। अब मैं एक एग्जांपल क्या है सीक्वेंस का, मैंने बोला आप ले लो इसमें A1 ले लो 1, A2 ले लो वो भी 1 ले लो, ठीक है। अब क्या करते चले जाओ, मैं बोल रहा हूं A3 ले लो, A1 + A2 तो 2 हो गया। A4 ले लो, A3 + A2 3 हो गया। A5 ले लो, इन दोनों का सम ले लो 5, है ना। एक सीक्वेंस बना दी मैंने जो पहले वाले दो नंबरों की सम है ना। तो ये सीक्वेंस बन गई एक। तो ये कैसी बनी सीक्वेंस, वैसे हमने इसका एग्जांपल देखा था,
1 1, अब ये सीक्वेंस बनी है 1 1 2 3 5 8 एंड 10 11 12 13 हो गया एंड सो ऑन, है ना। तो ये सीक्वेंस कैसे बनी, पहला एलिमेंट A1 है, ये A2 है, A3 है ना, A4 है, A5 है, A6 है ना। तो A1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, मतलब इनकी पोजीशन भी मैं इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं बताता हूँ कि पहला एलिमेंट ये है, पहली टर्म ये है। ये क्यों बता रहा हूँ मैं कि इनकी पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है, मतलब जब हम चल रहे हैं सीक्वेंस में तो कि पहली टर्म ये है, तो पोजीशन दिखाने के लिए पहला एलिमेंट ये है सीक्वेंस का, दूसरा ये है टर्म या एलिमेंट बोल दो, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है जो मैंने बताई है, आपको पता भी होनी चाहिए, वैसे हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तो A1 पहली टर्म 1 होती है, दूसरी टर्म अगर 1 है और तीसरी टर्म आपकी 2 का सम है, मतलब अब क्योंकि 2 टर्म है तो इनका सम हो गया 2, फिर A4 उन 2 का सम है 3। तो ये जो सीक्वेंस है ये पर्टिकुलर टाइप की सीक्वेंस है, इसको बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है एक सीक्वेंस का, है ना। और एक एग्जांपल और हम ले सकते हैं, सिंपल ले लो एग्जांपल, क्या हो गया इसमें, कुछ भी ले सकते हो आप, एक कांस्टेंट सीक्वेंस भी ले सकता हूं मैं। A1 को 1 ले लिया, A2 को भी 1 ले लिया, A3 को भी 1 ले लिया, A4 को भी 1 ले लिया, A5 को भी 1 ले लिया। तो ये क्या हो गई, एक टाइप की सीक्वेंस ही है ये भी। तो ये सीक्वेंस कैसी है, 1 1 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गई, कांस्टेंट सीक्वेंस हो गई। तो ऐसी सीक्वेंस हो सकती है ना, सीक्वेंस जिसमें सारे ही एलिमेंट एक पर्टिकुलर एलिमेंट है ना, ठीक है। तो ये आपकी कांस्टेंट, ऐसी आपकी सीक्वेंस होती है, ठीक है। तो थैंक यू, बस मैं सीक्वेंस के बारे में बताना था।